देखिएगा आज हिस्टोलॉजी एंड बोन है, टॉपिक क्या दिख रहा है? हाँ, हिस्टोलॉजी एंड बोन, यानी कि इसमें टिश्यू और बोन के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है और इससे आपको बीएससी में ही नहीं, बीएससी में ही सिर्फ नहीं, आपको कंपटीशन में भी जब बैठेंगे, नीट में भी बैठेंगे या फिर टीजीटी पीजीटी में बैठेंगे तो इससे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरा। हाँ अच्छा, आएगा। देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि टेंडन और लिगामेंट, ठीक है, टेंडन और लिगामेंट क्या होते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है टेंडन एंड लिगामेंट। इसके लिए ऑप्शन आपको मिलेगा टेंडन और लिगामेंट के बारे में क्वेश्चन मिलेगा। और क्या है टेंडन और लिगामेंट? टेंडन को मतलब जोड़ होता है। टेंडन किसे कहेंगे, किसके जोड़ को, और लिगामेंट किसको कहेंगे? बोन रहेगा, बोन टू बोन को क्या कहेंगे? हाँ, लिगामेंट कहेंगे। हाँ, कंफर्म नहीं आप लोग? चलिए, इसमें ऑप्शन आपका है मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू है, या फिर कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, या फिर स्केलेटन टिश्यू है, या फिर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, तो इसमें ऑप्शन क्या है? हाँ, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। क्या है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्केलेटल मसल्स बंडल आर हेल्ड टुगेदर बाय ए कॉमन कनेक्टिव टिश्यू लेयर, उसे हम क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल्स बंडल, ठीक है। स्केलेटल मसल्स बंडल अभी बता रहे हैं आपको क्या होता है। स्केलेटल मसल्स बंडल आर हेल्ड टुगेदर बाय ए कॉमन कनेक्टिव टिश्यू लेयर। तो सबसे पहले ये स्केलेटल मसल्स क्या होता है? स्केलेटल मसल्स वह होती है जो स्केलेटल से अटैच होती है, ठीक है, हड्डी से जो अटैच होती है, ठीक है, उसे हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं, ठीक है। अब बंडल क्या होता है? जब मसल्स फाइबर की ढेर सारा फाइबर हो, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? देखिए, इस पे एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होते हैं, ठीक है, जिसको सार्कोमियर कहा जाता है। क्या कहते हैं? सार्कोमियर। एक्टिन होता है ऊपर वाला और नीचे मायोसिन होता है, स्लाइडिंग करता है, मसल कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, ठीक है। अब इसमें इधर भी रहेंगे, ठीक है। अब ये क्या होता है? कई मसल फाइबर जब को बंडल कहा जाता है। ये मसल पूरा क्या है? मसल्स बंडल है। क्या है? मसल्स बंडल है, ठीक है। और इस मसल्स बंडल में देख लीजिए कई मसल्स फाइबर हैं, ठीक है। और इसका एक क्या है? माइक्रो फाइबर है, ठीक है, या माइक्रोफिलामेंट कहते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा। कह रहा है स्केलेटल मसल्स बंडल आर हेल्ड टुगेदर बाय ए कनेक्टिव टिश्यू लेयर, एक दूसरे से जुड़े होते हैं एक कनेक्टिव टिश्यू लेयर के द्वारा, और उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? पहला है फैसिया है, दूसरा पेरीमाइसियम है, पेरीमाइसियम है, तीसरा इसका है एपोन्यूरोसिस है, एपोन्यूरोसिस, और चौथा इसमें इंडोमाइसियम
माइसियम। तो न्यूरॉन्स तो यहाँ पे है ही नहीं। हाँ, इसको बोलते हैं फैसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैसिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंपोजिशन ऑफ बोन मैरो। कंपोजिशन ऑफ बोन मैरो। बोन मैरो का कंपोजिशन क्या है बताइए? एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू, या फिर एडिपोज एरियोलर टिश्यू, एडिपोज एरियोलर एंड ब्लड टिश्यू ये है, या फिर इसका एडिपोज एंड एरियोलर टिश्यू ओनली, एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू, या फिर फोर्थ इसका है एडिपोज टिश्यू एंड फाइब्रोब्लास्ट, एडिपोज टिश्यू एंड फाइब्रोब्लास्ट। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कंपोजिशन ऑफ बोन मैरो। बोन मैरो किसका बना होता है? तो ये जान लीजिए, इसमें बोन मैरो जो होता है एडिपोज एरियोलर और ब्लड का कंपोजिशन होता है। ब्लड से बना होता है, क्योंकि आप जानते हैं ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में ही होता है। ठीक है, समझ में आया? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ, सेकंड वाला ना। कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन हम फोर्थ देखेंगे। क्वेश्चन फोर्थ देखेंगे क्या है? क्वेश्चन फोर्थ में देखिए, फॉर्मेशन ऑफ रेथ्रोसाइट इन फीटस टेक प्लेस। एक क्वेश्चन पीजीटी में भी पूछता है, कई बार पूछ चुका है। जो माँ के पेट में बच्चा पल रहा था, जब उसमें बोन मैरो नहीं होता है तो उसमें ब्लड का निर्माण कैसे होता है? क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन है। ठीक है, माँ के पेट में जब बच्चा रहता है और उसमें कंप्लीटली बोन नहीं बना होता है, अब जबकि आपको ये पता होता है कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? इराथ्रोसाइट। इराथ्रोसाइट मीन्स आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ बनते हैं? हम लोगों में तो बोन मैरो में बनता है। ठीक है, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है उसमें बोन मैरो होता ही नहीं है, हड्डी होती नहीं है, तो उस टाइम उसमें ब्लड कहाँ बनता है? ये क्वेश्चन अच्छा पीजीटी में भी कई बार पूछा है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ इराथ्रोसाइट, फॉर्मेशन ऑफ इराथ्रोसाइट, इसको क्या बोलते हैं? आरबीसी बोलते हैं। क्या कहते हैं? आरबीसी। ठीक है, इन फीटस टेक प्लेस इन, कहाँ पे होता है? तो अगर आपको बोन कह दे, बोन मैरो बता दे, तो क्या सही होगा? रेड बोन मैरो। हाँ, ऑप्शन फर्स्ट है रेड बोन मैरो। सेकंड है सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म। थर्ड है लीवर एंड स्प्लीन। फोर्थ है ब्लड। ठीक है, तो भैया रेड बोन मैरो जो हड्डी नहीं है बच्चे के अंदर, वो फीटस है ना। ठीक है, फीटस है, तो वहां पे बोन मैरो कहाँ से आ जाएगा? आएगा सार्कोप्लाज्म में भी नहीं। ब्लड खुद पूछ रहा है कि आरबीसी का एक कंटेंट है ना, आरबीसी ब्लड का ही तो कंटेंट है। किसका कंपोजिशन है? ब्लड का ही तो है। बोलिए, इस ए आरबीसी जो है ब्लड का ही है। तो पूछ रहा, अगर ये नहीं समझा तो इसको पूछ रहा कि इसी को तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि ये बच्चे में कहाँ बनता है। तो जब ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, और यही इसी को पूछ रहा है कहाँ बन रहा है, तो यहाँ पे कौन ऑप्शन सही होगा? हाँ, लीवर। लीवर छोटा बच्चा जो होता है माँ के पेट का, उसको फीटस कहते हैं। ठीक है, फीटस जब डेवलपमेंट होता है तो उसमें आरबीसी का निर्माण उसके लीवर और स्प्लीन से होता है, क्योंकि लीवर का फॉर्मेशन हो चुका होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से आता है। खैर वो हिस्टोलॉजी का नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ या क्वेश्चन कि कौन होता है। उस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ब्लड का फॉर्मेशन होता है, इसमें जो फीटस होता है उसमें एक्सक्रीशन कैसे होता है, उत्सर्जन कैसे होता है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
बच्चे में एक्सक्रीशन कैसे होता है जब वो माँ के पेट के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्लियर हो रहा है। नेजल सेप्टम, नेजल सेप्टम गेट्स डैमेज, इट्स रिकवरी requires cartilage known as, कह रहा है नेजल सेप्टम क्या हो डैमेज हो जाए, ठीक है। ये जो नोज है ना, इसके बीच में सेप्टम होता है, ठीक है। क्या होता है? सेप्टम होता है। और ये कह रहा है अगर डैमेज हो जाए, यहाँ की जो सेप्टम है वो डैमेज हो जाए तो इसकी रिकवरी होती है, इसके रिकवरी के लिए कार्टिलेज की आवश्यकता होती है। क्या किसकी आवश्यकता होती है? कार्टिलेज की। तो उसे हम क्या कहते हैं, कौन सा क्या पोर्शन होता है, कौन से कार्टिलेज की आवश्यकता होती है, यही हमको जानना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, हाँ न्यू क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को मिल रहा है कि नेजल सेप्टम जो है अगर डैमेज हो जाए तो इसके रिकवरी के लिए कौन सी कार्टिलेज की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे हम ऑप्शन हमारे पास है इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, दूसरा है फाइब्रस कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा था नेशनल नेजल सेप्टम गेट्स डैमेज इट्स रिकवरी कार्टिलेज रिक्वायर्स कार्टिलेज नोन एज, कौन सी कार्टिलेज की आवश्यकता होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें इलास्टिक कार्टिलेज है, दूसरा है फाइब्रस कार्टिलेज है, तीसरा है कैल्सीफाइड कार्टिलेज, तीसरा ऑप्शन है कैल्सीफाइड कार्टिलेज और हाईलाइन कार्टिलेज, फोर्थ ऑप्शन है हाईलाइन कार्टिलेज। बताइए इसमें कौन सा भैया, हमारा नाक कितना बड़ा होता है, बढ़ता है नहीं बढ़ता है, ठीक है। कैल्सीफाइड हड्डी से जुड़ा है, नाक में हड्डी होता है, नाक कहीं टूटता नहीं है, फूटता नहीं है, ठीक है। नाक टूट सकता है लेकिन फूट नहीं सकता, क्योंकि और टूटेगा भी क्या, जो सॉलिड होगा, सॉलिड तो है ही नहीं, क्योंकि कार्टिलेज का बना होता है, बोन होता नहीं है बट बोन लाइक होता है। कार्टिलेज की विशेषता है ये मसिल्स है बट थोड़ा इसमें हार्डनेस होती है, ठीक है। तो ये भी सही, ये भी नहीं है, ठीक है, और ये भी नहीं है, ठीक है। हाईलाइन मीन्स होता है बहुत क्लियर कार्टिलेज, ये भी नहीं है, ये फाइब्रस कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। किसकी बनी होती है? हाँ, फाइब्रस कार्टिलेज का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मेम्ब्रेन दैट सराउंड द बोन इज नोन एज, वह मेम्ब्रेन जो बोन को सराउंड करता है उसे हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द मेम्ब्रेन सराउंड्स द बोन को सराउंड करने वाले मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं। ऑप्शन हमारे पास पेरिकार्डियम, दूसरा पेरिस्टियम, नहीं आ रहा है, पेरियोस्टियम, पेरिकॉन्ड्रियम और इंडोस्टियम। इसमें बताइए कौन है वो बोन को जो मेम्ब्रेन सराउंड करता है उसे हम क्या कहते हैं। तो पेरिकार्डियम का है यहाँ पे ऑप्शन। पेरिकार्डियम जो है हार्ट को सराउंड करता है, ना कि बोन को सराउंड करता है। पेरिकार्डियम हार्ट को सराउंड करने वाला है। इसमें ऑप्शन है पेरिस्टियम ऐसा मेम्ब्रेन है जो किसको सराउंड करता है, बोन को सराउंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हाईलाइन कार्टिलेज, क्वेश्चन है हाईलाइन कार्टिलेज डज नॉट कंसिस्ट, डज नॉट हैव। जो हाईलाइन कार्टिलेज होता है उसमें क्या नहीं होता? फर्स्ट ऑप्शन है ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, सेकंड है सेल्स, थर्ड है इसमें लाइकुनी, और फोर्थ है फाइबर्स। इसमें क्या नहीं होता है? हाईलाइन कार्टिलेज में क्या नहीं होता है? हाईलाइन कार्टिलेज में फाइबर नहीं होता। अगर फाइबर होता ना तो ये नेजल सेप्टम का फॉर्मेशन करता। अभी आप इसके पहले वाला क्वेश्चन आपको बताया गया है, ठीक है, समझ में आया? ब्लड कैपिलरीज तो होंगे ही, टिश्यूज है तो होगा ही, सेल्स तो होंगे ही, लाइकुनी, लाइकुनी स्मॉल चैम्बर स्पेस, ठीक है, इसमें फाइबर्स नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ वर्टिब्रेट बोन। कौन सा ऐसा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो ऑप्शन दिया है उसमें कौन सा ऐसा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो वर्टिब्रेट के बोन में पाया जाता है? ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा चीज है। यहाँ पे ऑप्शन है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और फोर्थ ऑप्शन है नन। और देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम तो होता है लेकिन हाइड्रोक्साइड बोन में नहीं होता है। हड्डी में कहाँ पानी होता है? हाँ, OH कहाँ होता है? नहीं होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट है तो ये इनऑर्गेनिक कैसे हुआ? कैल्शियम में तो C तो है, कार्बन है, तो वह अकार्बनिक कैसे हो सकता है? तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। ये है, इसमें मिलता है कैल्शियम के साथ में फास्फेट मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है? फास्फेट। तो इसमें वर्टिब्रेट जो है उसके बोन का कौन सा ऐसा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है? ये है कैल्शियम फास्फेट। इसकी एक और खूबी सुन लीजिए, जब कभी जो फास्फेट होता ना, आप कभी लैब में वाला प्रैक्टिकल किए होंगे केमिस्ट्री में, तो PH3 गैस बनता है, ठीक है। और PH3 गैस कैसे बनता है कि वो जब वातावरण में आता है ना तब बनता है और वो जलने लगता है, ठीक है। फास्फोरस गैस क्या है, वातावरण में आएगा तो वातावरण के गैस से क्रिया करेगा और वह जलने लगता है। यही कारण है इसमें कि जब कभी किसी शमशान घाट पे मनुष्य को जलाया जाता है तो उसके यहाँ पे क्या होता है? ये फास्फेट है। और रात में क्या होता है कि वह वायुमंडल से गैस जो होता है वो क्रिया करता है ऑक्सीजन से, ठीक है, और वह गैस क्या करता है? स्फुरदीप्त उत्पन्न करता है। स्फुरदीप्त का मतलब जलेगा बुझेगा, जलेगा बुझेगा, ये रहस्य होता है, ठीक है। शमशान घाट पे कोई दीपक नहीं जलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हैवर्सियन कैनाल, हैवर्सियन कैनाल किसमें होता है? हैवर्सियन कैनाल अकर इन, फर्स्ट है ह्यूमरस, सेकंड है स्कैपुला, थर्ड है प्यूबिस, फोर्थ है क्लाविकल। इसमें से कौन है? इसमें ह्यूमरस में क्या होता है? हैवर्सियन कैनाल होता है, क्रिक है EH, ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा। हाँ, हैवर्सियन ह्यूमरस मिलता जुलता है नाम। हाँ, इसमें क्या होता है? स्कैपुला नहीं है, बस केवल एक ही सही है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा।
फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है कि बोन मैरो कंपोज्ड ऑफ, बोन मैरो किसका बना होता है? तो मैं आपको बता दूं, बोन मैरो एडिपोज, एरियल और ब्लड का बना होता है। किसका बना होता है? हाँ, किसका बना होता है? हाँ, एडिपोज टिश्यू, एरियोलर और ब्लड का बना होता है। बोन मैरो टेक प्लेस इन, देखिए क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन है, बोन मैरो टेक्स पार्ट इन, किसमें भागीदारी निभाता है? पहला असिस्टिंग लीवर, सेकंड है असिस्टिंग किडनी, थर्ड है कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर, कंट्रोल ब्लड प्रेशर, फोर्थ है हिपैटिक हीमोपोएटिक टिश्यू, हीमोपोएटिक टिश्यू। इसमें से कौन सही है? हाँ, तो बोन मैरो का काम इसमें लीवर में भी नहीं है, उसमें भी भागीदारी नहीं निभाता है, किडनी में भी नहीं है, ब्लड प्रेशर में इसमें कोई काम नहीं है, ठीक है। हीमोपोएटिक में काम करता है, ठीक है। किस में काम करता है? हीमोपोएटिक में, ठीक। किस में काम करेगा? हीमोपोएटिक में। फिर से देखिए, हर्शियन कैनाल फाउंड, हर्शियन कैनाल किस में पाया जाता है? तो हमने बताया ही कि इसमें ह्यूमरस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ह्यूमरस में पाया जाता है। हाइलान कार्टिलेज डज नॉट पासेस, हाइलान कार्टिलेज में फिर वही क्वेश्चन है कि हाइलान कार्टिलेज में क्या नहीं होता है? जो हमने बताया कि हाइलान कार्टिलेज जो होता है उसमें फाइबर नहीं होता है, ठीक है। क्या नहीं होता है? फाइबर्स नहीं होता है। इसके बाद में पिन्ना, जानते हैं ना, ये जो ईयर है ना, ये क्या है? इसको पिन्ना बोलते हैं। मैमेलियन पिन्ना इज सपोर्टेड बाई, किसके द्वारा बना होता है? तो भाई कहते हैं ना कान गरम कर देंगे, तो कान गरम करने का मतलब कान खिंचाता है, कान थोड़ा इलास्टिक होती है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, इसको मैमेलियन पिन्ना इज सपोर्टेड बाई किसके द्वारा? हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और थर्ड है कैल्सीफाइड कार्टिलेज। इसके बाद में है फोर्थ ऑप्शन है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। देखिए हाइलाइन कार्टिलेज तो होता ही नहीं है, ठीक है। कैल्सीफाइड कार्टिलेज, बताइए इस पिन्ना जो है ये एयर का पिन्ना है इसको, ठीक है। इसमें कहाँ हड्डी होती है? होता है? हाँ, इसमें हड्डी होती है, बोन्स होती है, तो ये कैल्सीफाइड कार्टिलेज नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं है। और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस तो नोज वाले में होता है, सेप्टम जो फॉर्मेशन करता है, इलास्टिक कार्टिलेज होता है इसमें, ठीक है। क्या होता है? इलास्टिक कार्टिलेज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे मैचिंग करने का है कि ये ऑप्शन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन पीजीटी में मैक्सिमम आता है, ठीक है। और इसमें लोग इसमें मतलब उसमें पे टाइम होता है कि 1 मिनट ही मिलेगा, 1 मिनट या 100 मिनट ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन अक्सर लोगों को उलझा देता है, ठीक है, अगर समझदारी से काम नहीं लेते हैं तो, ठीक। मैच द फॉलोइंग, इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन आ गया तब क्या करेंगे एग्जाम में, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, पहला है यहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट, और इसके आगे ऑप्शन दिया है, ए दिया है बोन फार्मिंग, ठीक है। दूसरा है ऑस्टियोसाइट,
साइट। इसका ऑप्शन दिया है कार्टिलेज फॉर्मिंग, कार्टिलेज फॉर्मिंग। थर्ड है इसमें ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट। और इसका ऑप्शन दिया है बोन मेंटेनिंग, बोन मेंटेनिंग। इससे आप लोअर क्लास में पढ़ते थे सही मिलान कीजिए, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन है, सही मिलान करिए। हाँ, इसके बाद में जो जिससे मिल जाएगा उसके सामने का वही नंबर हो जाएगा, ठीक है। आए बात समझ में? जो जिससे मिल जाएगा उसके सामने का वही नंबर हो जाता है। इसका ये ट्रिक यूज करना चाहिए। अगर आपको इसमें से एक या दो आता है ना तो आप कर ले जाएंगे पक्का। मैं बताऊंगा अभी उसको ट्रिक को। फोर्थ देखते हैं इसमें। इस जो फोर्थ है वो है ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट। इसका बोन ईटिंग, बोन ईटिंग। ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है, आंसर इसमें कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो पहला का ए दे दिया है, दूसरा का बी, तीसरा का सी, चौथे का डी, ठीक है। इसमें से आपको कौन सही है ए ढूंढना है, ठीक। ए पहला है, दूसरा हम देखते हैं। दूसरे में पहले का बी है, दूसरे का सी है, तीसरे का ए है, चौथे का डी है, ठीक। तीसरा देखते हैं, पहले का डी है, दूसरे का सी है, तीसरे का बी है, चौथे का ए है। चौथा देखते हैं, पहले का ए है, दूसरे का बी है, तीसरे का डी है, चौथे का सी है। देखिए अब आप अगर इसमें थोड़ा सा उलझे तो इसी में ABCD गिनते रहेंगे, ठीक है, ढूंढ नहीं पाएंगे। इसमें आपको समझना चाहिए, ठीक है, कि इसमें जो पहला है, हाँ, क्या कॉन्ड्रोसाइट, वह किससे संबंधित है? कॉन्ड्रोसाइट होता है संबंधित कार्टिलेज फॉर्मेशन से। किससे संबंधित होता है? कार्टिलेज। किससे संबंधित होता है? कार्टिलेज। बोलिए, पहला किससे क्या किससे संबंधित है? कार्टिलेज फॉर्मिंग। हाँ, दूसरा ऑस्टियोसाइट है, ठीक है। क्या है? ऑस्टियोसाइट है। और ऑस्टियोसाइट का काम क्या है? ऑस्टियोसाइट का मतलब ऑस्टियोसाइट होता है बोन मेंटेनेंस का, ठीक है। ऑस्टियोसाइट का काम क्या होता है? बोन मेंटेनेंस का। और तीसरा है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो क्या काम करता है, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल होता है ना, हाँ, और ये बोन फॉर्मेशन का कार्य करता है, ठीक है। ऑस्टियोक्लास्ट क्या है? ऑस्टियोक्लास्ट का काम है बोन ईटिंग का, ठीक है। क्या काम है? बोन ईटिंग का। अब देखिए इसमें से कौन मिल रहा है? पहला के साथ में बी हो गया, पहले का बी, ठीक है। दूसरे का सी हो गया, तीसरे का हाँ ए हो गया, और इसको कौन मिल गया? डी। तो देखिए BCAD कहाँ? BCAD कौन ऑप्शन सही है इसमें? हाँ, कौन ऑप्शन सही है बताइएगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि जब आपको नहीं समझ में आएगा तब क्या करेंगे। जब आपको नहीं समझ में आएगा तब देखिए पहले वालों को मिलाइए, ठीक है। पहले आपका मिल गया आंसर, पहला जानते हैं। लास्ट वाले को मिलाइए, लास्ट वाला जानते हैं, ठीक है। लास्ट वाले देखिए, पहले इसको देख लीजिएगा, एट रैंडम दिया कि कहीं ऐसे दो जगह दे दिया, जैसे यहाँ दे दिया, कंफ्यूजन हो जाए। यहाँ पे पहला मिला लिए, ठीक है, अलग अलग ऑप्शन है। दूसरा मिला, यहाँ तो दिया है, बाकी सब में क्या अलग अलग दिया है। यहाँ भी समान दे दिया, बाकी अलग अलग दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, सब अलग अलग दिया है ना, यहाँ पे अलग अलग दिया है। तो इसमें पहला वाला देख लीजिए, पहले का कौन हो गया? हाँ, पहले का हो गया, हाँ,
पहले का भी हो गया, तीसरे का देखिए जब इसमें अलग अलग है, ठीक है, तीसरे का क्या हो गया, ए, यही वाला तो सही है ऑप्शन, हाँ, तीसरे का ए हो गया, ठीक है। लास्ट वाले का देखिए, लास्ट वाले का डी है, ठीक है। मान लीजिए पहला और लास्ट वाला आपको याद है तो, हाँ, या इसमें से कोई एक याद है तो, जब पहले इसका भी ये सही हो गया और इसका भी ये सही हो गया, ठीक है, समझ में आया। लास्ट वाला आपको सही सही लग रहा है, तो जब लास्ट वाला सही लग रहा है और ये भी सही लग रहा है, पहला और लास्ट वाला सही लग रहा है, ठीक है, तो इसके मतलब बीच वाला, सही, बीच वाले का कैसे सही देखेंगे, तो देख लीजिए कि और भी उस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं ना है, ठीक है, तो उसको लगा देते हैं सही। इस तरह से हम सही कर लेते हैं। अगर हमको आधा याद है, आधा नहीं आता, 50% हमको आता है एग्जाम में और 50% नहीं आता है, तो इस तरह से हम कर लेते हैं, ठीक है। आए बात समझ में, लेकिन कोशिश करें पढ़ के जाएं, बिना पढ़े एग्जाम में ना जाएं, ठीक है। लेकिन अगर फंस गए तो क्या करेंगे।